बल्लेबाजी करते हुए। नंदू कल के मुकाबले के हीरो फिलहाल मैदान पर उपस्थित है और आज अपेक्षा इनकी टीम को इनसे होगी कि कल की जो पारी थी वो दोहराई जाएगी। स्मित पटेल आज इनके साथ रहेंगे। नंदू कल के मैच के बंधु, नंदू सबका बंधु। स्मित पटेल ने बहुत अच्छा आज शुरुआत दी अपनी टीम के लिए। 12 गेंदों पर 13 रन बना चुके हैं। और मैं याद दिलाना चाहूंगा जो 6th एडिशन था जीपीएल का, उसमें स्मिथ पटेल ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करके जेबी वॉरियर्स को कप दिलाया था। दिव्यांग कोठारी अब गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। फुल टॉस गेंद से शुरुआत, नो बॉल का इशारा हो चुका है और दोनों एम्पायर ने एक साथ हाथ उठाया, नो बॉल, इट्स अ फ्री हिट। है। बैट्समैन से निवेदन है, अगर महावीर काका के पास बॉल जाए तो सिंगल मत चुराना, सीधा पेवेलियन का रास्ता दिखाएंगे डायरेक्ट हिट करके। ए महावीर काका प्रो मैक्स। बहुत बेहतरीन अंदाज में खेला हुआ स्ट्रोक और एक चौके के लिए। चुके हैं बहुत बेहतरीन अंदाज से खेला हुआ स्ट्रोक, फिर से एक बार मिड विकेट की दिशा में। 30 रन बन चुके हैं। कुल मिलाकर 30 रन बन चुके हैं। पांचवा ओवर चल रहा है पावर प्ले के रूप में। फुल टॉस गेंद उछाल कर खेला है और यहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। हैप्पी जी हाँ, ये जहां पर भी होते हैं अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन करते हैं। जो बहुत ही उम्दे फील्डर है हैप्पी सुराना। फिर से एक बार उछाल कर गया। इस गेंद पर तो लिखा ही था कि यह गेंद सीमा रेखा को पार करेगी 6 रनों के लिए। इट्स ए श्याम ट्रेडिंग मैक्सिमम मैक्सिमम। वाह चिराग, वाह वाह चिराग चंदूलाल जी सुराना। मैंने पहले ही बोला महावीर काका के हाथ में गेंद आए तो डायरेक्ट हिट होने के चांसेस बहुत ही काफी। चिराग सुराना टू स्मिथ पटेल, स्मिथ पटेल स्ट्राइक एंड स्ट्राइक का कमान संभालते हुए यहाँ पे चिराग ने स्मिथ को डाला और स्मिथ ने डिफेंड किया।
और दर्शकों को बताना चाहेंगे यहाँ पे बिग बुल ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और आमंत्रित किया युग कोठारी 315 को। चिराग सुराना की ये गेंद उछाल कर खेला है गेंद को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की दिशा में सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। परीश कौशिक बाउंड्री। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन इन दोनों बल्लेबाजों ने आज किया है और जब से नंदू आए सामने वाले बल्लेबाज स्मिथ को थोड़ी सी राहत मिली है क्योंकि एक सीनियर बल्लेबाज जब आपके साथ खेलता है जुड़ता है तब इसके विचार प्रकट होते हैं, ये बातचीत करके खेलते हैं। सीनियर की परिभाषा मीन्स मिलिंद जी उम्र से या खेल से? कद काठी से, अनुभव से और उनके प्रदर्शन से सीनियर इसी तरह से आका जाता है। मैंने सोचा उम्र से। फिलहाल आखिरी गेंद बची है पानी के अंतराल से पहले। 45 रन बन चुके एक विकेट के नुकसान पर। 35 रन बनाए स्मिथ पटेल ने आज। बैकफुट पर जाकर नंदू के द्वारा खेला गया स्ट्रोक और यहां पर बहुत बड़ी गलती, कॉलिंग था नहीं और यहां पर बहुत बड़ी गलती, एक सेट बल्लेबाज को रनआउट के रूप में आउट होना पड़ रहा है और इट्स एसएम पटेल विकेट। यहां पे लेकिन फिलहाल अंपायर ने थर्ड अंपायर की सेवा ली है। अब देखना है कि क्या स्मिथ पटेल अपना बल्ला रख पाए थे जब गेंद स्टंप पर लगी थी और यही चेक किया जा रहा है। Umpires to directors, please check and review the decision. Yes, can I have the yes, the angle is clear. Yes, और it's a आउट। जी हाँ, स्मिथ पटेल के लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। 35 रन बनाए, सलामी बल्लेबाज के तौर पर गए थे और अपनी टीम की नींव बहुत बेहतरीन रखी आज इन्होंने इस मुकाबले के लिए। एंड द नेक्स्ट बैट्समैन इज बड़ा नाम, बड़ा प्लेयर, हीरेन पटेल, पिंटू भाई पटेल, प्रिंस भाई के बड़े भाई। कहाँ गए प्रिंस भाई? नेल भाई पटेल कहीं छो? हाँ, प्रिंस ना बड़े भाई। कुल मिलाकर 6 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन बन चुके हैं आफ्टर 6 ओवर 45 रन्स। पानी के अंतराल के बाद खेल फिर से एक बार शुरू होने जा रहा है।
एक रन लेग बाय के रूप में हासिल हुआ बल्लेबाजों को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन। 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और ये 7वां ओवर फिलहाल प्रगति पर है। लेग बाय था, जी हाँ। जो दर्शक फिलहाल साइड स्क्रीन के सामने बैठे हैं, फिलहाल प्लीज साइड स्क्रीन के सामने व्हाइट टी शर्ट्स, ऑरेंज टी शर्ट प्लीज। आशीष 11 साइड स्क्रीन के आगे से प्लीज थोड़ा हट जाओ। सातवां ओवर प्रगति पर है। बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से थर्ड मैन की दिशा में पिंटू भाई आए हैं बल्लेबाजी के लिए। आज से 2 साल पहले इनकी बल्लेबाजी मैंने देखी थी ठीक इसी मैदान पर। लो फुल टॉस गेंद मिड विकेट की दिशा में, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए नंदू का बल्ला बोल रहा है। इस बार बीट हुए, अच्छी वापसी हुई है फिलहाल दिव्यांग की। दिव्यांग थोड़े से खर्चीले साबित हो रहे हैं, लेकिन वापसी करनी होगी इन्हें। विकेट चाहे मिले न मिले, इन दोनों बल्लेबाजों को आपको बांध कर रखना है, खामोश करना है। पहले अपना इरादा जाहिर किया था बड़े स्ट्रोक के लिए नंदू ने, लेकिन एन वक्त पर अपने स्ट्रोक को चेक करते हुए तब्दील किया डिफेंसिव स्ट्रोक में। दोनों ही धुरंधर बल्लेबाज फिलहाल मैदान पर हैं। एक तरफ लेफ्टी, एक तरफ राइटी बल्लेबाज। अनुभव की इन दोनों बल्लेबाजों के पास कोई कमी नहीं है। आखिरी गेंद 7वें ओवर की, दिव्यांग कोठारी उछाल कर खेला है फिर से एक बार। यह गेंद भी मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति के बाद 57 रन बन चुके हैं और अभी भी 30 गेंदों का खेल बाकी है। दोनों बल्लेबाज आपस में बातचीत कर रहे हैं और यही तय हुआ होगा कि एक बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट करेगा, दूसरा आतिशी बल्लेबाज करेगा। इस बार गेंद नीची रही, बीट हुए, देखते रहे गेंद को पिंटू भाई। जी हाँ, इस गेंद पर तो कोई भी बल्लेबाज कोई जवाब नहीं दे सकता, ये बात तो तय है। और अब देखा पिंटू भाई ने पास जाकर के कहां गेंद गिरी थी, कहां टिप्पा खाया था गेंद ने, उस जगह साफ की और वापस अपने स्ट्राइक पर। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। चतुर चालाक चिराग चंदूलाल सुराना। पिंटू पटेल को बीट करना मींस इस बॉलर में वो क्षमता है, चिराग चंदूलाल सुराना। एब्सोल्युटली, पिंटू पटेल जैसे बल्लेबाजों को खामोश आप
तभी रख सकते हैं जब आपके पास काबिलियत हो। और जी नहीं, यहां पर पिंटू पटेल की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की पे तो सुन। ओवर विकेट मिला है चिराग को और नए बल्लेबाज के रूप में हर्षिल आ चुके हैं। 42 मुकाबले खेले, 250 से अधिक रन इनके नाम है और आज इन्हें अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी कि इनके सामने एक धांसू बल्लेबाज, एक बाहुबली बल्लेबाज नंदू बल्लेबाजी कर रहा है। यहां से अब फील्डिंग टीम को रणनीति बदलनी होगी, रनों पर अंकुश लगाना होगा। बहुत अच्छी गेंद, फिर से एक बार बीट हुए हर्षिल और 2 रन हासिल हुए। और नंदू भाई की तारीफ करनी चाहिए, इतना बॉडी का वजन और 2 रन दौड़ना माने वो नंदू भाई दौड़ सकते हैं। 8वां ओवर चल रहा है, रनों की गति बढ़ चुकी है, 7.5 रन प्रति ओवर की चल रही है और अगर यही हाल रहा तो 95 से 98 रन बन सकते हैं। बहुत अच्छी गेंद, फिर से एक बार बीट हुए हर्षिल। एम्पायर ने डराव से नहीं चिराग, ओए चिराग एम्पायर ने डराव तो नहीं तू। आखिरी गेंद बची है चिराग के इस ओवर की। बहुत अच्छी गेंदबाजी की आज इन्होंने, किफायती गेंदबाजी की है, रक्षात्मक तरीके से खेला। अंतिम गेंद भी डॉट बॉल के रूप में। कुल मिलाकर 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 59 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। नवे ओवर की शुरुआत दिव्यांग कोठारी के द्वारा। दिव्यांग ने अब तक 2 ओवर किए, इससे पहले 28 रन खर्च किए। हालांकि विकेट इन्हें प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अब इन्हें किफायती गेंदबाजी करनी है। उछाल कर खेला है, फिर से एक बार स्लॉट में गेंद थी और गेंद सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। परीश कौशिक मैक्सिमम के दिल का करार। भाई दमखम के साथ बल्लेबाजी हो रही है, बिल्कुल कल का जो खेल था उसके हाइलाइट्स चल रही है नंदू की अगर बात की जाए। और टीम के हेड कोच महावीर काका ने कुछ बॉलिंग टिप दी है, मैंने देख लिया महावीर काका। ये अनुभव शेयर करना, यही हर खिलाड़ी की एक सोच होती है। लेकिन इस बार दिव्यांग कोठारी सफल हुए अपने रणनीति में और वो जो टिप्स दी थी वो कारगर साबित हुई। और पूरा श्रेय जाता है महावीर भाई कोठारी को, क्योंकि इन्होंने बोला था उंगलियां घुमा के स्पिन डाल, वो कारनामा वो करके दिखाया और नंदू भाई ठक्कर के विकेट ली। महावीर काका मैंने देख लिया था पूरा। फोटो पे तो सुन। हाँ, नए बल्लेबाज के तौर पर आ चुके हैं। 32 मुकाबले खेले, 100 से ज्यादा रन इनके नाम है। रचित भाई ओटीपी आज कोई ने ओटीपी મળશે नहीं।
रक्षात्मक तरीके से खेल बैक फुट पर जाकर। और फिलहाल रचित का एक ही काम रहेगा कि हर्षिल इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक दी जाए ताकि रन गति से बने। 9वां ओवर चल रहा है, 66 रन बन चुके 4 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के बाद 18 गेंदें बची रहेंगी। फिर से एक बार खराब गेंद, लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी गेंद, फाइन लेग बाउंड्री की दिशा में। गेंद सीमा रेखा को पार करती हुई 4 रनों के लिए। विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद उछाल कर खेला है, गेंद सीमा रेखा के ऊपर से ये लगा और एक मैक्सिमम। मैंने तो तेरे नाल नचना। दसवां ओवर जारी है, 77 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार फाइन लेग की दिशा में खेलने का प्रयास किया और एक रन फिर से एक बार हासिल हुआ। इस बार फिर से एक बार और एक विकेट बल्ले से। रन बन पाते हैं आखिरी के ओवर में। डॉट बॉल के रूप में गुजरी है गेंद। जितनी डॉट बॉल गुजरेगी उतना दबाव बल्लेबाजों पर बढ़ेगा और रनों की गति पर अंकुश लगेगा। 14 गेंदें बची हैं, 78 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। और ये बहुत बेहतरीन, काफी दूर तक जाकर गिरी है गेंद। 6 रन मिलेंगे इस गेंद पर।
इसी बीच और एक नुकसान होता हुआ बल्लेबाजी टीम बिग बुल टीम को। एसएम पटेल विकेट के रूप में और एक विकेट गिरता हुआ। इस टूर्नामेंट के विकेट के स्पॉन्सर एसएम पटेल विकेट और इस टूर्नामेंट के बाउंड्री और सिक्सर्स के स्पॉन्सर है श्याम ट्रेडिंग चौका और सिक्सर। फोर रन्स, लॉस ऑफ 6 विकेट। बहुत अच्छी गेंद, रक्षात्मक तरीके से खेला, बल्ले का मुंह तिरछा किया और शॉर्ट कवर्स की दिशा में 1 रन हासिल हुआ। 11 गेंदें बची है। फिर से एक बार कदमों का इस्तेमाल और यह गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। यह लगा श्याम ट्रेडिंग मैक्सिमम। करनी आज इस बल्लेबाज के सामने, क्योंकि ये बड़े हिट आसानी के साथ लगा रहे। वाइड बॉल का इशारा हुआ है। अक्सर गेंदबाज उंगलियां फेर कर गेंदबाजी करते जब इनकी पिटाई होती है, लेकिन फिलहाल तो तेज गति से गेंदबाजी हो रही है चिराग के द्वारा। जी ना, इस बार नो बॉल का इशारा होगा। गति हासिल करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। फिर से एक बार यहां पर फील्डर मौजूद है। पहला रन तेजी से पूरा किया, दूसरा रन चाहते जरूर थे लेकिन मना किया इन वक्त पर। और इसी के साथ बिग बुल 11 टीम का स्कोर 3 अंकों में पहुंच चुका है, 100 रन। और एक बड़ा हिट, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। हैप्पी की तारीफ करनी होगी, 5 रन बचाए अपने टीम के लिए। कमाल की फील्डिंग। 101 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद, 11वां ओवर। जी इस बार कोई कठिनाई नहीं हुई हमारे स्क्वेलिक अंपायर इरफान को एसएम पटेल विकेट के रूप में और एक विकेट गिरता हुआ स्टंपिंग के रूप में। आखिरी 6 गेंदें बची अब इस इनिंग की। 102 रन बन चुके हैं 7 विकेट के नुकसान पर।
बिग बुल 11 टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और अब तक 11 ओवर में 102 रन बना चुके हैं 7 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार बीट हुए बल्लेबाज। फिर से एक बार ड्राइव किया है, रन लेने का कोई इरादा नहीं था। चार गेंदें अभी भी बची है। इस बार अपील हुई है, अंपायर हालांकि सोच में है, जी नहीं, कहीं पर तो टच होकर गेंद गई है, ये बात तो तय है। क्यों, अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित तौर पर वाइट बॉल मिल सकता था, लेकिन शायद ये शरीर से टच हुई है गेंद। चिराग सुराना जब विकेट कीपर होते हैं तो अपील ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिरी तीन गेंदें बची इस ओवर की। कुल मिलाकर 9 गेंदें बची इस इनिंग में। 100 लास्ट 3 गेंदें बची है, माफ कीजिए। फिर से एक बार ड्राइव करने का प्रयास किया था, 1 रन हासिल हुआ मिड विकेट की दिशा में और दूसरा रन चाहते थे लेकिन मना किया। आखिरी 2 गेंदें बची है। 103 रन बन चुके हैं 7 विकेट के नुकसान पर। हर्षिल जिन्होंने 12 गेंदों पर 16 रन बनाए और श्याम फिलहाल अभी आए हैं, पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार है। इस बार बड़ा हिट लगाने का प्रयास तो किया था लेकिन शाम हालांकि बीट हुए, लेग बाय के रूप में 1 रन हासिल हुआ। आखिरी गेंद इस इनिंग की, 104 रन बन चुके हैं। आखिरी गेंद फुल टॉस गेंद थी, फाइन लेग की दिशा में गेंद आहिस्ता आहिस्ता सीमा रेखा के पार जा रही है, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग। तो कुल मिलाकर 12 ओवर्स का खेल यहां पर पूरा हो चुका है। बिग बुल 11 ने 106 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर और फिलहाल 107 रनों का लक्ष्य विरोधी टीम, फिलहाल कोठारी 315 टीम
जी नहीं, यहां पर अंपायर का फैसला बिल्कुल पिचिंग आउटसाइड और पिचिंग इनसाइड, ये दोनों चीजें बहुत मायने रखती है। बैकफुट पर जाकर इस बार फाइन लेग की दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे। 1 रन हासिल हुआ विकास को। विकास ने अपना पहला रन पूरा किया। 5 रन बनाकर खेल रहे दिव्यांग कोठारी। कुल मिलाकर पहली 4 गेंदों पर 6 रन बन चुके हैं। हर ओवर में कम से कम 8.5 रनों की जरूरत है। पहली 5 गेंदों पर 6 रन तो बन चुके हैं। कदमों का इस्तेमाल किया इस बार। 1 रन हासिल हुआ। दोनों बल्लेबाजों को ध्यान रखना है, हर गेंद पर आपको रन बनाने हैं और बीच बीच में एक आध बड़ा हिट लगाना है ताकि हर ओवर में 8.5 रन बन सके। पहले ओवर में अब तक 7 रन बन चुके बगैर किसी नुकसान के। टीम के ऑनर फिलहाल महावीर कोठारी जी की नजरें हर गेंद पर डड़ी हुई है, क्योंकि यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद जरूरी है जीत में परिवर्तित करना। और आज अपने बल्लेबाजों से काफी आशाएं हैं टीम के ऑनर को। फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर स्क्वेयर लेग की दिशा में खेलने का प्रयास सफल हुआ दिव्यांग का। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। जी नहीं, यहां पर सिंगल डबल जारी रखने होंगे एक एंड से और दूसरे एंड से बड़े हिट लगाने का प्रयास होना चाहिए। यह होती है सही रणनीति। अपील हुई थी लेकिन अंपायर का कोई ज्यादा परिणाम नहीं हुआ अंपायर पर। वाइड बॉल का इशारा हुआ है। विकेट कीपर थोड़े से प्रभावित हुए इस अपील से, इस कॉल से, लेकिन वाइड बॉल दी गई है। जी नहीं, गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है। एक भी रन बल्ले से नहीं निकल पाया है। आखिरी गेंद बची है दूसरे ओवर की। बल्लेबाजों पर दबाव कायम हो चुका है। या फिलहाल दोनों अंपायर आपस में बातचीत करेंगे और कुछ तो कहा है स्क्वेयर लेग अंपायर ने, जो बॉलिंग अंपायर जब एक्शन अगर आपको डाउटफुल लगती है तो गेंदबाज को कहा जाता है कि आप क्विकर गेंदबाजी नहीं कर सकते। और यह गेंद तो बिल्कुल स्लो गति से की गई थी। तो कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति के बाद युग कोठारी 315, टीम ने 9 रन बनाए आफ्टर 2 overs 9 runs विदाउट एनी विकेट। रवि सागर आए गेंदबाजी के लिए। रवि की पहली गेंद पर उछाल कर खेला गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए।
कमाल की बल्लेबाजी, ये लगा शाम ट्रेडिंग मैक्सिमम। बड़ी फोटो पे तो तीसरा ओवर प्रगति पर है, 17 रन बने हैं। रन बन रहे 7.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से करीबन, और 9.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के बाहर, यह लगा शाम ट्रेडिंग चौका। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार बहुत अच्छी लाइन और लेंथ हासिल की थी रवि सागर ने। 21 रन बन चुके हैं बगैर किसी नुकसान के। 2 गेंदें बची इस तीसरे ओवर की। बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार खेला हुआ स्ट्रोक, इस बार खिलाड़ी मौजूद थे। 1 रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को। 14 रन बनाए अब तक दिव्यांग कोठारी ने। 7 गेंदों का सामना किया, 1 सिक्सर 1 चौका शामिल है इनकी इनिंग में, और 10 गेंदों पर विकास ने 6 रन बनाए हैं। फुल टॉस गेंद, और यहां पर जाल में फंस गए हैं दिव्यांग कोठारी। एसएम जी हाँ, कल के मुकाबले आज कोठारी टीम ने जो बल्लेबाजी का क्रम है वो थोड़ा सा तब्दील किया हुआ है। कल बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी का क्रम दिखा था मुझे, हालांकि मैं मैदान पर नहीं था लेकिन मैं लाइव देख रहा था। हर्षिल गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं, चिराग सुराना बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं। 101 मुकाबले खेले, 700 से अधिक रन बना चुके हैं। जी, आज चिराग के बल्लेबाजी की सच पूछो तो परीक्षा होगी, क्योंकि टीम को 9.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। अभी अभी आए, अपनी पहली गेंद खेलेंगे अब। बहुत अच्छी गेंद, चिराग को संभलना होगा क्योंकि विकेट कीपर बहुत शातिर है, बहुत चतुर है, बहुत चालाक है, अनुभवी है। मैं बात कर रहा हूं पिंटू पटेल की। बाई के रूप में 1 रन।
इस बार उछाल कर खेला है फिर से एक बार, और गेंद सीमा रेखा के बाहर, यह लगा और एक चौका। अंगारों का अंबर सा कुल मिलाकर 3 ओवर और 4 गेंदें हो चुकी है अब तक इस खेल की। 28 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 9.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। फिलहाल 7.25 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं। फिर से एक बार उछाल कर खेलने का प्रयास, लेकिन अगेंस्ट द विंड। जी अगेंस्ट द विंड जब आप खेलते हो तो आपको बहुत सोच समझ कर खेलना है। जब आप मैदान पर आते हो तो अक्सर बल्लेबाज देखते हैं कि हवा किस तरफ बह रही है। अक्सर चिराग सुराना भी देखते हैं कि हवा का रुख कहां का है। आखिरी गेंद बची है चौथे ओवर की। 49 गेंदें बची हैं और 78 रनों की और जरूरत है। दोनों टीमों को यह मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है। पावर प्ले से पहले ये आखिरी गेंद, ड्राइव किया इस बार, जमीन से सटा हुआ ड्राइव, और यहां पर गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। यह लगा श्याम ट्रेडिंग चौका। राइफल दिखा के मुशा हिरेन भाई, इन्हें वॉकी टॉकी की जरूरत है, और दिनेश से कांटेक्ट करने के लिए हिरेन को वॉकी टॉकी की जरूरत है। ये जो चौका गया ना, दोनों के बीच में से गया है, इसीलिए निक्स और एजे द्वारा ये मैसेज मिला है। जैसे अंपायर और स्कोरर वॉकी टॉकी रखते हैं, वैसे अब खिलाड़ियों को भी अगले साल से जीपीएल में वॉकी टॉकी दिए जाएंगे। नए ओवर की शुरुआत हो रही है। हर्षिल आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहले ओवर में 10 रन खर्च किया हर्षिल ने। रचित शाह, माफ कीजिए, रचित है। सीधे बल्ले से ड्राइव किया है। क्या बात है, रुबैक्सो की बात है। बहुत बेहतरीन अंदाज से खेलते हैं, और जब ये 15 से 20 रन बना लेते हैं ना, तब इनका खेलने का अंदाज बदल जाता है। 13 रन पर खेल रहे हैं विकास रुबैक्सो। चिराग सुराना अभी अभी आए, 3 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 4 रन बना चुके हैं। इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है। उछलकर खेलने की आदत है इन्हें। चिराग सुराना की बात कर रहा हूं। 46 गेंदें बची है और 72 रनों की और जरूरत है। आज दोनों बल्लेबाजों की परीक्षा है। बैकफुट पर जाकर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की दिशा में गेंद सीमा रेखा के पास 4 रनों के लिए। फिर से एक बार उछाल कर खेला है, और इसी दिशा में इस बार फील्डर मौजूद थे। कुल मिलाकर 28 गेंदों का खेल हुआ है। 40 रन बन चुके हैं,
और अभी भी 44 गेंदों का खेल बाकी है, 67 रन बनाने हैं। 44 गेंदों पर 67 रनों की जरूरत। फिर से एक बार ड्राइव करते हुए, यहां पर रन आउट का खतरा हो सकता था, लेकिन बैक बहुत अच्छा किया, वापस बहुत अच्छी तरीके से चले गए चिराग सुराना। आखिरी गेंद बची है 5वें ओवर की। इस बार उछाल कर खेला है और गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। काटी रात मैंने खेतों में तू आई। कुल मिलाकर 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 5 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन, 46 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 42 गेंदें बची है और 61 रनों की और जरूरत है। 42 बॉल 61 रन स्टिल रिक्वायर्ड। दर्शकों की मांग है पिंटू पटेल को गेंदबाजी दी जाए। फिर से एक बार उछाल कर खेला, यहां पर खिलाड़ी मौजूद है और आसान सा कैच नंदू ठक्कर के हाथों में, यह लगा है विकेट। सत्रह गेंदों पर विकास ने 18 रन बनाए। इस ओवर के बाद पानी का अंतराल होगा। चिराग सुराना अपने बल्ले से खुश नहीं थे और इसीलिए चिराग के लिए दूसरा बल्ला भेजा गया है। अगले मुकाबले के लिए टॉस के लिए मैं दोनों टीमों के कप्तान को विनती करूंगा जल्द से जल्द टॉस किया जाए। अगले मुकाबले के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा टॉस के लिए। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करनी होगी फिलहाल इन दोनों बल्लेबाजों को। सुजल शाह है बल्लेबाजी के लिए। रक्षात्मक तरीके से खेला और यहां पर सीधा थ्रो, जी हां सीधा थ्रो लगा है। काफी करीबी रन लिया गया था और यहां पर एसएम पटेल विकेट के रूप में चिराग सुराना रन आउट होकर वापस पैविलियन लौटते हुए। मैं पिंटू भाई से पूछना चाहूंगा कि ये डाइव जो लगाई है, थोड़ा सा अपना फिटनेस का भी ख्याल कीजिए, अपना शरीर का भी ख्याल कीजिए। आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो, लेकिन कहीं चोट ना लग जाए क्योंकि पूरा टूर्नामेंट अभी भी बाकी है 2 दिनों का। 47 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर और ये 6ठा ओवर चल रहा है। जी हाँ, अगले मुकाबले के टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तानों से मैं विनती करूंगा जल्द से जल्द मैदान पर पहुंचे। पिंटू भाई, सभी आपके चाहने वाले पूछ रहे हैं कि ये जो डाइव लगाया है इसके पीछे कारण क्या था। पिंटू भाई,
जो डाइव लगाया इसके पीछे कारण था कोई, ऐसा पूछ रहे हैं सब। जी हाँ, फिलहाल आपके धर्मपत्नी जी उपस्थित है मैदान पर और इसका बार बार रिप्ले देखा जा रहा है कि कहीं इन्हें चोट तो नहीं लगी है ना। तो खास तौर पर इनकी बेटी अमेरिका से इस टूर्नामेंट को देखने के लिए, अपने पिताश्री का प्रदर्शन देखने के लिए उपस्थित है। तो तारीफ करनी होगी ऐसे परिवार की जो अपने पिता को, अपने पति को खेल में, घर में सम्मान देता है। 47 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर और ये छठा ओवर चल रहा है। टॉस के बॉस AB ओंडिया जी फिलहाल मैदान पर आ जाइए टॉस के लिए। टॉस के बॉस AB ओंडिया जी, टॉस के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। युग 315 जीतता है तो कुछ मैच का सिनेरियो अलग होगा। जो भी होगा GPL 7 एडिशन का क्रिकेट जीतेगा। जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं, वाह दीना भाई चौधरी। गाइस 11 तारीख को 10 बजे के बाद जरोज से लेके गोल्डन चौकड़ी का रास्ता बंद है। जिसको भी आना है 8:30 बजे आप हालोल से निकल जाना। 10 बजे के बाद जरोज से नो एंट्री। चिराग अब पता चला आज हैप्पी सुराना फील्डिंग क्यों कर रहे थे। इनके हेड कोच दिनेश जी सुराना आए। विपुल भाई व्हाइट बॉल का इशारा हुआ इस बीच। इस बार गेंद सीमा रेखा के बाहर स्क्वायर लेग बाउंड्री को पार करती हुई
कुल मिलाकर 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 6 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर। 36 गेंदें बची है और 54 रनों की और जरूरत है। पहली 6 ओवर में तो 50 रन बन चुके हैं, 53, लेकिन आखिरी की 6 ओवर में अब उतने ही रन जरूरी है जितने पहली 6 ओवर में बनाए। बल्लेबाजी के लिए सुजल शाह, गौरव कोठारी फिलहाल स्ट्राइक पर है। गेंदबाजी में जिगर आए हैं और यहां पर हर ओवर में अब 9 रनों की जरूरत है। कम से कम 9 रन बनाने होंगे हर ओवर में। शॉर्ट पिच गेंद, बहुत अच्छी फील्डिंग, रचित थे वहां पर, काफी बेहतरीन फील्डिंग, रन बचाए अपने टीम के लिए। ड्राइव किया है सीधे बल्ले से, गेंद सीमा रेखा के बाहर, यह लगा श्याम ट्रेडिंग चौका। "33 balls, 49 runs still required." बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। जैसे ही देखा गेंदबाज ने कि बल्लेबाज हरकत कर रहा है, बाहर निकल रहा है, शॉर्ट पिच गेंद के लिए तैयारी कर रहा है, वैसे ही गेंद ऑफ स्टंप के हल्के से बाहर डाल दी। बहुत अच्छी सोच। ये भी गेंद बहुत अच्छी थी और यहां पर जहां पर 1 रन मुश्किल से मिल रहा था वहां पर 2 रन खर्च हुए हैं और फील्डर समय पे पहुंच गए, नहीं तो 4 रन और मिलते। कुल मिलाकर उछाल कर खेला इस बार। क्या बात है, इस स्ट्रोक में मजा था। फिर से एक बार एक नए ओवर की शुरुआत हो चुकी है। उनतीस गेंदें बची और 40 रनों की और जरूरत है। सुजल शाह, इनका विकेट पर रहना बहुत जरूरी है। कमाल का स्ट्रोक, लेकिन यहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, सच रचित थे वहां पर। बहुत बढ़िया कैच। देखा न है रे, सोचा न है रे, रख दी
निशाने पे जान। आउट है। आवरो रुबेक्सो आवरो। तो अब बल्लेबाजी के लिए और एक बेहतरीन बल्लेबाज आदर्श आ चुके हैं। युग कोठारी 315 को चाहिए 27 गेंदों में 40 रन जीतने के लिए। 27 बॉल्स 40 रन्स। जी हाँ, फिलहाल दारोमदार रहेगा गौरव कोठारी पर। 4 गेंदों पर 3 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक एंड पर है। और मिलिंद जी एक बड़ा नाम और भी युग कोठारी 315 में है, हैप्पी सुराणा। जी हैप्पी सुराना की भी बात होगी, लेकिन आज जो बदलाव किए गए गिरीश जी 315 कोठारी टीम में, जो बल्लेबाजी के क्रम में बदलाव किए, वो एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। महावीर कोठारी जी को सोच बदलनी होगी अपनी। कल के बैटिंग ऑर्डर बहुत बेहतरीन थे, इस बार 1 रन हासिल हुआ। चिराग सुराना को आप जल्दी भेजते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पीछे आपको बहुत काम लग सकते हैं, ये फास्ट खेल सकते हैं। और चिराग सुराणा ऐसे बल्लेबाज है, जब क्रीज पे उतरते हैं तो अच्छे अच्छे गेंदबाज ढीले पड़ जाते हैं। फुल टॉस गेंद पर आपको बड़ा हिट लगाना है, लेकिन यहां पर 1 रन मात्र मिला है। कुल मिलाकर 8 ओवर की समाप्ति के बाद 69 रन बन चुके हैं। अब 24 गेंदों पर 38 रनों की और जरूरत है। रन बन सकते हैं, बशर्ते आपको हर ओवर में 9.5 रन बनाने हैं। और अभी भी 2 बड़े हाई हिट अगर लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं युग कोठारी 315 का पलड़ा पारी हो सकता है। और मैं यहां पे देख रहा हूं कि निखिल खिमानी अपने बाजू खोलते हुए, क्योंकि ओपनिंग सलामी बल्लेबाजी करेंगे खिमानी ब्रदर्स से। फिलहाल आखिरी 24 गेंदों का खेल बाकी है। थोड़ा सा जी हाँ जी, आप फील्डर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ये बात तो तय है, ये बात सही है। अगर फील्डर एडजस्ट होता है वो बात अलग है। जी नहीं, सिंगल और डबल से आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। और रचित भाई ओटीपी गेंदबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक पे है आदर्श पटेल। उछाल कर तो खेला है, लेकिन नो मैंस लैंड में जाकर गेंद गिरी है और 1 रन मिला आदर्श को। दोनों बल्लेबाजों को स्कोर के पास पहुंचना होगा। रन रेट बहुत मायने रखता है, आखिर में जाके आपको रन रेट पर ही आना पड़ता है। लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है। जी हाँ, विकेट कीपर बिल्कुल खुश नहीं अपने गेंदबाज से, पिंटू पटेल है, और वे कह रहे हैं कि भाई गेंद स्टंप की लाइन में डालिए। बल्लेबाजों के सामने लक्ष्य बहुत बड़ा है, आप उन्हें आसानी से रन नहीं दे सकते। फिर से एक बार व्हाइट बॉल का इशारा। આ બધાને કહું છું, જે મહાવીર કાકાનો સરકારી ઉપર જ પેલી સરકારી ધૂન બની છે।
मेन स्टेज खाली करो प्लीज। इक्कीस गेंदों में 33, 21 बॉल्स 33 रन्स। जी अब फासला गेंदों और रनों के बीच में अब बढ़ता जा रहा है। उसका कारण जो बल्लेबाज प्रोफेशनल बल्लेबाज थे उनके बल्ले से रन नहीं बने, और ये एकमात्र कारण हो सकता है। स्कोर के करीब पहुंचना है, बल्लेबाजी टीम को ध्यान रखना है, 107 रनों के करीब पहुंचना है। हार जीत वो बात का विषय है। बीस गेंदे 32 रन। इस बार दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं और यहां पर 2 रन मिलेंगे। बहुत अच्छी फील्डिंग मानना पड़ेगा, बहुत अच्छी फील्डिंग आज बिग बुल टीम की दिखी है। आखिरी गेंद बची 90 ओवर की, 19 गेंदें बची और 30 रनों की जरूरत। 2 बड़े हिट आपको इस मैच में वापसी दिला सकते हैं। जी नए बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद थर्ड शॉट, थर्ड मैन की दिशा में, 1 रन हासिल हुआ। कुल मिलाकर 9 ओवर्स का खेल पूरा हो चुका है। 78 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 18 गेंदों पर 29 रनों की और जरूरत है युग कोठारी 315 टीम को। प्रति ओवर 10 रन, एक बड़ा हिट मिनिमम। जी नहीं, यहां पर बड़ा हिट तो लगाने का प्रयास हुआ था लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। गिरीश जी, गिरीश भाई, यस सर। गढ़वी जी खेल नहीं रहे क्या? आज इंजर्ड है। अरे अभी वो राज है, पता नहीं इंजर्ड है कि जानबूझ के इंजरी हुई है। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ यहां पर। गढ़वी बापू तुम्हारी बैटिंग जो तो आयो तो आज। उछाल कर खेला है लेकिन मिलेगा मात्र 1 रन। तो अब कोठारी टीम को, युग कोठारी 315 टीम को अपने स्कोर के पास पहुंचना होगा। फिलहाल थर्ड अंपायर के लिए सेवाएं ली गई है। ये सीन, मुझे वो वाला सीन याद आता है जब बांग्लादेश के खिलाफ MS धोनी ने स्टंपिंग की थी और कॉन्फिडेंट थे, आउट थे, और पिंटू भाई पटेल ने पहले ही बोल दिया कि बैट्समैन आउट है। तो अगर पिंटू भाई ने बोल दिया है तो थर्ड एम्पायर की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी से हम देखते हैं स्क्रीन पे। जी हाँ, बल्लेबाज अपने क्रीज से बाहर थे लेकिन देखना है कि बल्ला आया है नहीं है। जी हाँ, फिलहाल बल्लेबाज को वापस आना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले ही बोला था, धोनी रिव्यू सिस्टम पे संदेह नहीं किया जाता, पिंटू भाई रिव्यू सिस्टम पे संदेह नहीं किया जाता।
अभी तक मेरे 2 प्रिडिक्शन सही हो चुके हैं, शायद ये तीसरा प्रिडिक्शन सही होता है कि नए बल्लेबाज के रूप में संदीप कोठारी आ चुके हैं। संदीप रुबेक्सो। फुल टॉस गेंद पर प्रहार किया है और यहां पर जीवन दान मिला है संदीप को। 2 रन मिलेंगे यहां पर बल्लेबाजों को। कुल मिलाकर आखिरी गेंद बची है 10वें ओवर की और अभी भी 13 गेंदों पर 23 रनों की जरूरत है। रन बन सकते हैं, बशर्ते आपको आतिशी बल्लेबाजी करनी होगी, उछाल कर खेलना होगा गेंद को। अगर 2 बड़े हिट लग गए तो निश्चित तौर पर वापसी हो सकती है अभी भी। जी नहीं, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। 10 ओवर की समाप्ति, 84 रन 5 विकेट के नुकसान पर। हर ओवर में अब कम से कम 11.5 रनों की जरूरत है। बारह गेंदें बची है, 23 रन बनाने हैं। 12 गेंदें और 23 रन और बनाने हैं। मैंने अभी अभी बताया था कि हर ओवर में 11.5 रनों की जरूरत है। उछाल कर खेला है और गेंद सीमा रेखा के ऊपर से, यही तो चाहिए था युग 315 टीम को। हुई है गेंदबाज से। 10 गेंदे 16 रन। अंदाजा लगाइए, जो पहले बल्लेबाज गए थे प्रोफेशनल बल्लेबाज, उनकी अगर ये गलतियां नहीं होती तो निश्चित तौर पर युग कोठारी 315 अब तक इस मुकाबले पर अपनी पकड़ बना लिया होता। अभी भी वक्त नहीं गया है, 10 गेंदें बची है, 16 रन बनाने हैं। नौ गेंदों में 16 रन चाहिए युग कोठारी 315 को। ड्राइव किया इस बार। 8 गेंदों में 15, 8 बॉल्स 15 रन्स। सेम कल वाली सिचुएशन दिख रही है मुझे। हाँ, कल आपको करना था लेकिन आज आपको डिफेंड करना है। Oh my God! It's a sham trading बहुत maximum. बेहतरीन स्ट्रोक। फोटो पे तो सुन थप्पड़ मारूंगी। पीछे बाबू, पीछे। ये मुकाबला कहां था और कहां हो चुका है। 7 गेंदे। गौरव कोठारी, इन्होंने अपना जलवा दिखा दिया। 14 गेंदों पर 24 रन बनाए। 2 सिक्सर लगाने के बाद खेल अब बराबरी पर आ चुका है। इस बार अंतिम गेंद पर 1 रन हासिल किया। बहुत चतुराई भरी बल्लेबाजी गौरव कोठारी की। और अब 6 गेंदें बची है
और 8 रन बनाने हैं। 6 balls 8 runs। हार के जाए या जीत के जाए, खेल खेल में सबके दिल जीत के जाए। अब 6 balls 8 runs। अरे भाई बॉल किसका प्लीज। अब देखना होगा कि आखिरी ओवर करने के लिए आता कौन है, ये बहुत बड़ी बात होगी। और पिंटू पटेल ने गेंद दी है हर्षिल को। यहां पर तो नंदू भी डाल सकते थे गेंदबाज। रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से नंदू भाई ने रिटायरमेंट ले ली है बॉलिंग में। जी नहीं, नंदू मेरे ख्याल से उचित गेंदबाज हो सकते थे, लेकिन देखना है अब पिंटू भाई ने जो डिसीजन लिया है वो उनका अनुभव है, और देखते हैं पिंटू भाई की सोच पर क्या हर्षिल खरे उतरते हैं। जो Six- खिलाड़ी फिलहाल बाउंड्री लाइन पर खड़े, प्लीज पीछे हो जाइए। और ये गेंद सीमा के बाहर 4 रनों के लिए। 5 गेंद सुन थप्पड़ 4 रन। मार साला। अगर आप डायबिटीज के मरीज हो, आप हार्ट के मरीज हो, तो इस मैच से दूर रहिए। 5 गेंदों में 4 रन। हेलो हेलो, प्लीज प्लीज प्लीज, जो दर्शक आगे खड़े, प्लीज प्लीज थोड़ा सा, शैलेश भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सॉरी। 5 गेंदे 4 रन। चार में 4 4 गेंदे 4 रन, क्या सुपर ओवर देखने को मिल सकता है ये मुकाबला। मिलना चाहिए। 4 में 4। बच्चों अभी बॉल नहीं आना चाहिए, छीन लूंगा बच्चों प्लीज। एकदम सीरियस मैच। 4 में 4। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, और गेंद हालांकि थर्ड मैन बाउंड्री की दिशा में, और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। वाओ, व्हाट ए मैच विनिंग परफॉर्मेंस बाय गौरव कोठारी। युग कोठारी 315 ने वो कमाल करके दिखाया। शानदार सा प्रदर्शन था गौरव का। एमबी मास्टर ब्लास्टर्स आपकी फील्डिंग सेट कर दीजिए। हार्ड लक। जी हाँ, फिलहाल पिंटू भाई के सामने एक ऐसा बैट्समैन आता है ना, पूरा गेम चेंज करके चला जाता है। लास्ट सीजन एक आया था राज सुराना, इसके गिरीश- पहले आया था जिगर। गिरीश मैं प्लीज माइक ले जाइए कोठारी साहब के पास, और मैं चाहूंगा कि कोठारी जी अपना जो सोच रहे थे, कोठारी जी आप क्या कहना चाहोगे अपने टीम के बारे में? हमारी टीम तो बहुत अच्छी थी, लेकिन सामने वाली टीम भी बहुत अच्छी थी। लेकिन क्या आज बल्लेबाजी का जो ऑर्डर था, बैटिंग ऑर्डर, या क्या सही था आपके हिसाब से? नहीं, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन थी। वो मेरे को एक्चुअली चिराग को पहले नहीं भेजना था, चिराग को बाद में भेजना था, लेकिन वो मेरी गलती हो गई। ओके, ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस मैच। गौरव कोठारी इस मैच के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक। एमबी मास्टर ब्लास्टर्स आपकी फटाफट फील्डिंग सेट कर दीजिए। खिमानी आपके बैट्समैन रेडी रखिए। मैं निवेदन करूंगा, मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर